चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर की बद्री केदार समेत चारों धामों में जन सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। 12 दिन में 9 लाख लोगों ने दर्शन किए। यात्रा रूट में कई जगह पर जाम लगा हुआ है। व्यवस्था सुधारने में प्रशासन जुटा हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रियों को वापस अब लौटाया जा रहा है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। बद्री केदार समेत चारों धामों की अगर बात करें तो जन सैलाब उमड़ा है। 12 दिन में 9 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सख्त कदम उठाए गए थे, अब उनका असर दिखने लगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा अब व्यवस्थित तरीके से चल रही है। अगर इस यात्रा को संचालित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की जरूरत होगी तो उसके लिए भी केंद्र मदद करने के लिए तैयार है। राधा रतूड़ी ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पहले ही पत्र भेजे जा चुके हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे गए कि वो अपने राज्य में उन यात्रियों को आने दें जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं, तो सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत से जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार जो रेल है चारधाम यात्रा की, वो जो बेपटरी हो गई थी अब पटरी पर आ चुकी है। लेकिन पहले ही पटरी ना होने दिया जाता तो उत्तराखंड सरकार की बहुत तारीफ होती। बिल्कुल दीपिका, आपने बिल्कुल सही कहा। जो अगर इंतजाम जो पहले हो जाते, 1-2 महीना पहले, इस तमाम जद्दोजहद और जो इतनी एक्सरसाइज चल रही, जितनी वर्किंग अब हो रही है, इतनी 2 महीने पहले हुई होती तो वाकई यात्रा इतनी अव्यवस्थित ना होती। और अब चूंकि हर रोज़ एक नए नियम बनाए जा रहे हैं आज, और इसकी संवेदनशीलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह सचिव को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करनी पड़ी। और केंद्रीय गृह सचिव ने अगर चारधाम यात्रा की समीक्षा की है तो कहीं ना कहीं मतलब ये मामला देहरादून से दिल्ली पहुंचा है तो दिल्ली तभी पहुंचा है जब मामला अव्यवस्था से जुड़ गया था। तो यात्री आ रहे हैं, परेशान हैं। अब थोड़ी सख्ती बरती जा रही है। जो रजिस्टर्ड नहीं है यात्री उनको वापस भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ रील बना रहे हैं उनके भी 10 मोबाइल कल जब्त किए गए हैं। और तमाम तरह की जो एक चीज़ें होती हैं, जैसे उत्तरकाशी में पहली बार धारा 144 लगाई गई है। जो घोड़ा पड़ाव हैं, जहाँ डंडी कंडी वाले जो लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, व्यवस्था ना हो, वहाँ धारा 144 लगा दी गई है। केदारनाथ में लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी कल केदारनाथ में 39,000 लोग दर्शन करने पहुंचे थे। तो ये आंकड़ा इतना बड़ा है, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो सख्ती, चूँकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा का विषय केवल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ देश भर का यात्री आ रहा है। तो इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पूरे मामले की समीक्षा की, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की और सारे अधिकारियों को हिदायत दी। और ये भी कहा कि अगर आपको केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत है तो आप तत्काल बताइए। पैरामिलिट्री फोर्सेज चाहिए या कुछ मैन पावर चाहिए, लेकिन यात्रा को व्यवस्थित कीजिए। जी अजीत, देखिए, इस पूरी चारधाम यात्रा में एक चीज़ है जो यहाँ पर चर्चा का विषय बन गई कि प्राथमिकता किसे दी जाए, श्रद्धालुओं को दी जाए या फिर पर्यटकों को दी जाए, और श्रद्धालुओं में और पर्यटकों में किस तरीके से अंतर विच्छेद किया जाए। क्योंकि जब ये दोनों ही एक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो चाहे ना चाहे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हो या फिर वहाँ पर जो ज़मीनी स्तर पर चुनौतियाँ हो, वो दोगुनी हो जाती है। देखिए, जो टूरिस्ट हैं ना, वो वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। टूरिस्ट यहाँ रोज़ नहीं आता, चूँकि टूरिस्ट का यहाँ आने का मतलब है वीकेंड, यानी
शनिवार रविवार और इन 2-3 दिनों में यहाँ पर जमकर टूरिस्ट आता है। और चूंकि यात्रा भी चल रही है, यात्रा के साथ जब वीकेंड पर टूरिस्ट आता है तो यहाँ इंतजाम सारे धड़ाम हो जाते हैं। और फिर जो यात्री है और टूरिस्ट है, दोनों में एक फ़र्क होता है। चूँकि यहाँ से लेकर रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ तक पुलिस के इतने नाकों पर चेकिंग हो रही है कि आगे उन्हीं यात्रियों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास रजिस्ट्रेशन का नंबर है या रजिस्ट्रेशन कार्ड है। तो एक प्रारूप उनको दिखाना पड़ता है। पर्यटक है, उसके पास नहीं है तो उसको एक सीमा के बाद वापस कर दिया जाएगा और यात्रियों को आगे जाने दिया जाएगा। वो एक अलग तरह की व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि पर्यटक अगर यहाँ आ रहा है और उसको चारधाम यात्रा नहीं जाना है तो उसको भी वापस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऋषिकेश चूँकि इतना नैरो है, इतने बड़े इंतजाम नहीं है, यहाँ पर यात्रा को व्यवस्थित करना बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए बिल्कुल, यानी कि एक ऐसा पॉइंट ऋषिकेश इस समय बना हुआ है जहाँ से विच्छेद होगा